है सर, आप सुलझे हुए, मेरी बात सुन ले, आप बात पे जवाब दीजिए। जिस घटना में कार्रवाई हो रही है, सुन लेना सर, सुनिए ना मेरी बात सर, सुनिए ना। ये बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ, मोहित पांडे किस कम्युनिटी का है? चिन्हट में पुलिस वालों ने कस्टोडियल मुकदमा कायम कर दिया। मोहित पांडे लौट के आ जाएंगे क्या? मुकदमा कायम करने से अमन गौतम लौट के आ जाएंगे क्या? क्या तमाशा कर रहे हैं? बात सुनिए, ठीक है, अगर आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप दोनों मेहमान रहिए हमारे साथ। उधर विश्व हिंदू परिषद और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन किया है। फूट डालो, राज करो। इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है, 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। मनीष शुक्ला साहब, अजीज साहब, ऐसा लग रहा है राजनीति का एक परसेप्शन चल रहा है, एक परसेप्शन वाली हवा चल रही है। इधर से कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, उधर से आपको भी पता है कि किसको बटोगे कटोगे कह रहे हैं, तो आप भी एमवाई को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई अगर बटोगे तो कटोगे का ये नारे दे रहे हैं, हमारे साथ रहोगे तो बने रहोगे। तो सर इस बात को तो आप मानिए ना सर, एक फैक्टर को आप लेके चल रहे हैं, तभी आप इतने पोस्टर्स लगा रहे हैं, एमवाई अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। थोड़ा तो सर सच मानिए ना। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। हाँ, कर लीजिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जौनपुर में एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी रहा, उसको सर तलवार से काट दिया गया इसी 29 अक्टूबर। किस कम्युनिटी का रहा हूँ मैं जानना चाह रहा हूँ। कानपुर में शालिनी दुबे, उनके हस्बैंड फौज में हैं, उनके घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, लूट लिया। ठीक है अली खान, आपने अनेक उदाहरण दे दिया। मनीष शुक्ला से जवाब ले लेते हैं। अरे भाई सुनेंगे नहीं, आपने पहले भी बोला था, जवाब तो देने दीजिए ना, दोनों तरफ से सुनना होगा। पहले आपने बोला, उनको भी बोल देते। अरे जवाब सुन लीजिए जो आरोप आप लगा रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, अरे 10 सेकंड, अभी मैंने अपनी बात नहीं की। संक्षिप्त में जल्दी से। कानपुर में कलवा चौक पर कानपुर में एक महिला पुलिस के साथ रेप हो जा रहा है, अभी 6 दिन पहले, करवा चौथ पे थोड़ी दिन पहले। आप बताइए ना वो किस कम्युनिटी की थी? सवाल यह है ना आपका लॉ एंड ऑर्डर है ना, ये उत्तर प्रदेश में किसी तरीके का प्रशासन है। कर देते हैं मनीष शुक्ला। देखिए ये जो सवाल आपने कहा कि एमवाई फैक्टर, वाई भी इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वाई में केवल मुलायम सिंह यादव का रक्त संबंधी होना जरूरी है। लोकसभा में 6 यादव को टिकट दिया, 6 अखिलेश यादव के परिवार के लोगों को। अभी उपचुनाव में 9 उपचुनाव में 1 यादव को टिकट दिया, अपने भतीजे को अखिलेश यादव ने दे दिया। इनके लिए वाई में केवल और केवल मुलायम सिंह यादव का रक्त संबंधी होना आवश्यक है। ये भी समीकरण केवल और केवल दिखावे का है। मैंने कहा भरोसा नहीं रहा, अल्पसंख्यक औरों पे भरोसा नहीं रहा। पार्टी को टिकट देते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, तो उन्होंने सोचा कि भाई अपने परिवार वालों को ही टिकट देते हैं, कम से कम खून का ही रिश्ता निभा लेंगे। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। यानी समाजवादी पार्टी में जितने यादव हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार के अतिरिक्त, वो गद्दार है, वो छोड़ के चले जाएंगे इनको। अरे बड़े लंबे समय से अखिलेश यादव के पहले से तमाम यादव इनके यहाँ राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने तो शिवपाल यादव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो ये केवल और केवल मुस्लिम परस्ती और अल्पसंख्यक परस्ती के रास्ते पे समाजवादी पार्टी है। इनके लिए न पी न डी न वाई, केवल आपको नहीं चाहिए मुस्लिम वोट, आपको नहीं चाहिए मुस्लिम वोट। नहीं, हमको क्यों, हम तो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बटोगे क्यों है सर, अगर सबका साथ सबका विकास है तो? मैंने कहा तो, जिसको भी भारत और उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए, भारत और उत्तर प्रदेश सबल चाहिए, वो सब एक हो, नेक हो और प्रगति के रास्ते पर आगे चले। लेकिन मनीष शुक्ला, जब आपसे इस पर सवाल पूछा जाता है तो फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये दो बातें हो जाती है ना, एक तरफ ये पोस्टर वॉर छिड़ता है और संदेश तो आप भी बता रहे हैं कि सबको मालूम है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं,
फिर जब बात आपसे सवाल सीधा पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं देते हैं, आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब मायावती की भी इस पर एंट्री हो गई है। अजीज खान, मायावती कह रही है कि हमारे साथ रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि बहन जी जो कह रही है, बहन जी कहीं ना कहीं प्रभावित है बीजेपी से। एक बात आपको बता दें, जब तक ये देश एक साथ नहीं रहेगा, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो यकीनन ये देश का नुकसान होगा। और यही समाजवादी पार्टी कह रही है। लेकिन बीजेपी उसमें क्या कर रही है, बाइफरकेशन कर रही है कि हिंदू और मुसलमान की बात ये क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है। एक तरफ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, एक तरफ कह रहे हैं कटोगे बटोगे। ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी रणनीति आपकी है, ये नहीं समझ में आ रहा है। आप सिर्फ देश को तोड़ना चाह रहे हैं, बांटना चाह रहे हैं। एक बात आपको बता दें, अभी इससे पहले आपने परिवारवाद की बात की, महाराष्ट्र में आपने टिकट दिया है, मेरे पास पूरी सूची है, 2 दर्जन लोगों को परिवार के लोगों को दिया गया है। 2 दर्जन टिकट दिया गया परिवार के लोगों को। झारखंड में टिकट दिया, 1 दर्जन लोगों को परिवार के लोगों को दिया गया। लेकिन अजीज खान, जो आपका नया पोस्टर है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, इसको स्पष्ट करिए। मठाधीश कौन और कौन बांट रहे हैं, कौन कटेंगे, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। कौन मठाधीश है और कौन बांटने की बात कर रहा है और कौन काटने की बात कर रहा है, ये पूरे देश ने देख लिया। नहीं, जिस तरह देख तो लिया, जब सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ ना, स्टेज पे चढ़ के संविधान की कसम खा करके, संविधान की शपथ ले करके आज बांटने की बात हो रही है। अच्छा एक बात ये दुखद बताइए अजीज है। साहब, मैं कह रहा हूँ आप बांटने गुस्सा की बहुत बात हो जल्दी रही होते हैं। है। अजीज साहब आराम से। नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता कूल हूं। होके डिबेट करिए ना। मैं तो मोहब्बत की बात करता मोहब्बत हूं। की बात भी मैं आप चीख कर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आराम से बात सुनिए। अच्छा ये बताइए, अगर कोई इरफान, कोई और ऐसा कोई नाम सामने निकल आता है तो फिर डीएनए की मांग कर देते हैं, और दूसरा कोई अगर जौनपुर से त्रिवेदी, चौबे कोई निकल आया या कहीं सुल्तानपुर में कुछ हो गया, तब आप लोग मांग उतनी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ये आप मानेंगे, आप इस बात को अभी डिबेट में भले ही ना माने, लेकिन ये क्यों होता है सर? ये तो उधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। जब कोई ऐसा आदमी आता है तब तो आप लोग मांग उतनी तेजी से नहीं करते हैं, है ना? जब ऐसा रहता है तो कोई आप मांग कर देते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि हमें ब्रेक का टाइम हो रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, स्पष्ट कर दे, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता ने हमेशा कहा है कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। फिर अयोध्या में क्यों डीएनए की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई होने दीजिए। अगर सुनिए ना, ऐसी कोई प्रक्रिया हो, ऐसा कोई आरोप किसी के ऊपर लगता है, तो चाहे वो डीएनए हो या लेकिन किसी भी सीधे तौर पे तरीके आप की ये जांच हो, मानते नहीं जांच है होनी अजीज खान, ये चाहिए। तो मानना पड़ेगा। जब सवाल पूछा जाता है तो फिर आप उस पर जवाब नहीं देते हैं। शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए।